तो केरल की निमिषा प्रिया की फांसी को फिलहाल तो टाल दिया गया है। 16 जुलाई यानी कि आज ही के दिन निमिषा को मौत की सजा मिलनी थी। हालांकि इसे रोकने के लिए काफी समय से सरकार और कई अन्य संस्थाएं प्रयासरत थी, लेकिन जब भारतीय ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कांथापुरम मुसल्यार सामने आए, उन्होंने यमन सरकार से अनुरोध किया कि निमिषा की सजा को टाला जाए। इस संदर्भ में यमन में मीटिंग भी हुई और ताकि इस मामले में किसी सकारात्मक परिणाम तक पहुंचा जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। निमिषा की फांसी को टाल दिया गया। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कौन है, अब आपको ये बताते हैं। तो मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें कांथापुरम एपी अबू बकर मुसल्यार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्व में से एक है। वो ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं और भारतीय मुसलमानों के बीच बहुत सम्मानित भी। पूर्व ग्रैंड मुफ्ती के निधन के बाद उन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके चुनाव और पद ग्रहण का जश्न न केवल भारत में बल्कि मुस्लिम देशों में भी मनाया गया था। मुफ्ती अबू बकर मुसल्यार का जीवन शांति और शिक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने देश विदेश में शांति सम्मेलन आयोजित किए और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी बहुत काम किया। 2014 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक शांति सम्मेलन के दौरान 1 लाख पेड़ लगाने की मुहिम भी शुरू की थी। वो शिक्षा को शांति की कुंजी मानते हैं और अपने जीवन में इसे उच्च स्थान देते हैं। तो केरल के कोची निवासी निमिषा की अब बात कर ली जाए कि ये पूरा मामला था क्या। तो निमिषा प्रिया पर यमन में अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या का आरोप है। आरोप के मुताबिक तलाल की मौत नशे के दवाओं के ओवरडोज की वजह से हुई, लेकिन यमन की कोर्ट ने इस मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने तलाल को नशीली दवाएं दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस केस में यमन सरकार ने फांसी की सजा दी निमिषा को, यानी कि सजाए मौत दी। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसल्यार ने यमन के अधिकारियों से अपील की कि वो इस सजा को पुनर्विचार करें और निमिषा को रिहा करें। उनके इस कदम से उम्मीद जगी कि धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से मामले को हल किया जा सके। मुफ्ती अबू बकर मुसल्यार की अपील को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि वो न केवल धार्मिक नेता हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय में एक प्रभावशाली हस्ती भी है। उनकी बात को यमन सरकार और वहां के समुदाय ने भी माना और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि निमिषा को फांसी दी गई थी, सजाए मौत दी गई थी, उसे फिलहाल तो टाल दिया गया है। अब देखिए, निमिषा प्रिया की फांसी रोकने के लिए लगातार भारत सरकार, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती और अन्य संस्थाओं के लिए यह बड़ी चुनौती है कि अब इस फांसी को कैसे खत्म किया जाए, टाला जा सके पूरी तरह से, क्योंकि अभी तो फिलहाल फांसी की यानी सजाए मौत की जो सजा मिली है उसे टाला गया है, लेकिन आगे भी उसे मौत ना मिले, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती इन सबके सामने है। ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि मानवता, न्याय, कूटनीतिक संवेदनशीलता का भी ये मामला माना गया है। मुफ्ती अबू बकर मुसल्यार की अपील से उम्मीद जगी है कि यमन सरकार इस मामले में जो पुनः विचार करेगी। भारत सरकार की कूटनीति पहले ही इस दिशा में सकारात्मक संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन प्रयासों से निमिषा को न्याय और संरक्षण मिलेगा, ताकि वो अपने जीवन को फिर से संवार सके। लेकिन देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, निमिषा ने जो किया, एक व्यक्ति का उसने कत्ल किया, चाहे वो ओवरडोज की वजह से हो, परेशान होकर हो, लेकिन कत्ल तो कत्ल होता है। अगर यमन की बात की जाए, वहां सरिया का कानून माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है खून के बदले खून। अब ऐसे में जो तलाल का परिवार है वो चाहता है कि निमिषा को सजाए मौत मिले, लेकिन निमिषा के जो परिजन हैं या उनके जो पति हैं जो लगातार इस ओर मुहिम चला रहे हैं, उनकी एक छोटी बच्ची भी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, ये मानवता का तकाजा है कि निमिषा को इस गलती के लिए माफ कर दिया जाए, और इसमें जो मुफ्ती साहब हैं उनका बड़ा रोल है, इसीलिए सब उनको धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आगे फांसी पूरी तरह से टल जाए, निमिषा एक बार फिर से जो जीवन है उसको सकारात्मक तरीके से जी सके, ऐसी ही सबकी कामना है। और हम भी यही चाहते हैं कि निमिषा को माफी मिल जाए, तलाल के परिवार निमिषा और उसके परिवार को माफ करते।